कैसे आएगा सतयुग? कलयुग में सतयुग कैसे आ जाएगा? हमें समझना पड़ेगा सतयुग होता क्या है। क्या वो सतयुग है जहां पर इंद्र देवताओं का राजा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने आता है? वो सतयुग है क्या? वो सतयुग नहीं है। सतयुग किसे कहते हैं? जब एक सत्य की बात चलती हो, जब एक सत्य को जान के उस सत्य की साधना की जाए, वही सतयुग है। सत्य एक है ना, तो एक से गिनती शुरू होती है। सतयुग यानी पहला युग। उसके बाद दो यानी द्वापर। द्वापर युग कब आता है? जब तुम एक सत्य को छोड़ के दो के चक्कर में पड़ जाओ। दो कौन है? मन और माया, ब्रह्म और शक्ति, शिव और शक्ति। जब इन दो को पूजने लग जाते हैं, मन माया की लहर में लोग चलने लग जाते हैं, तब उसको द्वापर युग कहते हैं। अब दो के बाद क्या आएगा? तीन यानी त्रेता युग। अब जब दो को भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो दोनों निराकार हैं, मन भी निराकार है, माया भी निराकार है। निराकार निर्गुण है माया, तुम्हें राखे भरमाई हो। तो दो को छोड़ा, तीन में आ गए। तीन क्या है? तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब ब्रह्म और माया को छोड़कर और नीचे की अवस्था में ये जीव आ जाता है, जब तीन गुणों की पूजा में उलझ जाता है, अपने सत्य स्वरूप, अपने निज स्वरूप को भूल जाता है, तब वो त्रेता में आ जाता है। इसके लिए साहिब ने क्या समझाया? तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम, किसी ने सुना है निज नाम कभी? कि निज नाम क्या होता है? किसी पंथ में निज नाम भी बताते हैं। कौन सा पंथ था वो? रामदेव जी महाराज का पंथ। उसमें कहते हैं निज नाम ही तुम्हारा कल्याण करेगा। निज नाम यानी तुम्हारा नाम। और जब तुम वहां निज नाम लेने जाओगे, या कोई भी निज नाम की बात करता है गुरु, तब वो पहले तुमसे ही तुम्हारा नाम पूछेंगे। तुम कहोगे गुरु जी मुझे मेरा निज नाम दे दो, तुमसे पूछा जाएगा क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहोगे सुरेश, वो कहेंगे बेटा तू सुरेश 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 जप, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु मत जप, अपना नाम जप। कोई लड़की चली गई, पूछेगी महाराज जी निज नाम चाहिए, तेरा नाम क्या है? विमला। तू विमला विमला जप। ऐसे भी निज नाम देने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन ये निज नाम नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाम भी तीन गुणों में आता है। तीन गुण का मतलब होता है रजोगुण पैदा होना, सतोगुण पलना, तमोगुण नष्ट हो जाना। विमला, अब वी से इसका पैदा होना शुरू हो रहा है। वी ला, खत्म। ये तीन गुणों में खत्म। अब ये नाम नहीं चाहिए हमें, वो नाम चाहिए जो कभी खंडित नहीं होता है। ये विमला तो ला पे खत्म हो गया, दोबारा से वी पे शुरू करना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे नाम ही अखंड और सब खंडा, सारे शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। कि नाम ही अखंड है, उसके अलावा ये सब खंडित हो जाएंगी चीजें। तो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, जैसे मूर्ति फैक्ट्री में बन रही है या कोई आदमी मूर्ति को बना रहा है, शुरुआत कर दी, वो रजोगुण में आ गई। मूर्ति बनके तैयार है,
पेंट वेंट करके तैयार है, पूजा हो रही है उसकी, भगवान बन गई मूर्ति, वो सतोगुण में आ गई। जैसे ही मूर्ति खंडित होती है, उंगली टूट गई, पैर का कुछ टूट गया, हाथ कंधा टूट गया, धनुष बाण टूट गया, वो तमोगुण में आ गई। अब उसकी पूजा नहीं होगी। अब क्या करेंगे? उस भगवान को मंदिर से उठा के किसी नदी के किनारे, किसी सड़क के किनारे पीपल लगा है वहां रख दिया। जाके देखो पीपल के पेड़ों के नीचे, बरगद के पेड़ों के नीचे कितनी मूर्तियां पड़ी हैं। ये वही है जो पहले पूजी जाती थी, जब तक खंडित नहीं थी। खंडित हो गई तो पंडित जी ने खुद ही उठा के किनारे कर दी। यानी उस भगवान की पूजा हो रही है जो खंडित भी हो जाता है। और किसकी पूजा करनी है? जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। अर्जुन, यह आत्मा अखंड है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। जो इस आत्मा में रमण करते हैं, जो इस आत्मा में तृप्त हैं, जो इस आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो किसी मंदिर में सारी उम्र ना जाए, वो किसी मस्जिद में कभी नमाज ना पढ़े, वो कभी किसी गुरुद्वारे में ना जाए, वो कभी किसी चर्च में ना जाए, तब भी वो धार्मिक कहलाएगा। तब भी उसे कोई नास्तिक नहीं कह सकता, क्योंकि उसने उसको प्राप्त कर लिया है जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा जोर लगा के थक गए, वो भी प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु मिला ही नहीं। उनको कौन सा गुरु मिल गया? मंत्र जपवाने वाला, जपी, तपस्या कराने वाला, तपी, घर बार छोड़ के जंगलों में तूफानों में भेज देने वाला सन्यासी। उसको जपी तपी सन्यासी मिल गया, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं मिला। इसलिए उनको भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तो थ्योरी है, बोल के समझा रहा हूं। इस ज्ञान को सच में, यथार्थ में, अनुभव के द्वारा प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा के ज्ञान को जान लिया है। केवल वही तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान प्रदान कर सकता है। और एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम्हें कभी कोई भ्रम भुला ही नहीं सकता, तुम्हें कोई अज्ञान में डाल ही नहीं सकता, तुम्हें ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे कोई लड़ा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने उसको जान लिया जो सब में एक है। एक है। क्या है एक? सत्संग शुरू होने से पहले मैंने कहा था वो एक क्या है? जो हम सब का एक है, दो हो ही नहीं सकते। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड तो सब अलग अलग पकड़ के बैठे हैं अपना अपना। वो एक क्या है जो हम सब के पास है? वो एक क्या है जो हम सबका एक समान है? उसका नाम है आत्मा। आत्मा का नाम सुना ना? पहले आत्मा का नाम सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? कोई बिना आत्मा के तो नहीं बैठ गया आके यहाँ पे कि कहीं किसी संदूक में भूल गया और कहीं नहाते हुए कपड़ों के साथ आत्मा टांग के भूल के आ गया इधर। आत्मा सब लेके आए, लेकिन पूछा जाए कि तुम्हारी आत्मा कैसी है? पर्स लेके आए, मोबाइल लेके आए, कपड़े लेके आए, घड़ी लेके आए, अंगूठी लेके आए, पता है ना कैसी है, कहां रखी है? आत्मा कहां रखी है? आत्मा लेके आए हो, कहां है आत्मा? पर्स कहां है? मोबाइल कहां है? घड़ी कहां है? अंगूठी कहां है? सब समझ में आता है, लेकिन आत्मा कहां है?
ये समझ में नहीं आता। इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। मंत्र देने वाला गुरु नहीं चाहिए कि तुम्हें भगवान का नाम दे दिया गुजराती, हिंदी में, पंजाबी में। ये तो भाषा है, ये तो अक्षर हैं। हर देश के अलग अलग अक्षर हैं। अपने अपने अक्षर को लेके बैठा हुआ है कि मेरी भाषा का अक्षर जपके मैं मुक्त हो जाऊंगा। कभी नहीं होगा। पानी पीना है, प्यास लगी है, लेकिन पानी का भेद नहीं पता, अपनी अपनी भाषा के अक्षर लेके जप रहा है। हिंदू जप रहा है जल 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 जल, पानी 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 पानी। अंग्रेज जप रहा है वाटर 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 वाटर।